हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 6 नाव बनाओ नाव बनाओ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो आज हम लोग अरिहंत का वर्कबुक बना रहे हैं। ठीक है, नाव बनाओ पाठ आधारित प्रश्न। अब इसमें जो पाठ में जो चैप्टर में दिया गया है उसी पर आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बादल कितने समंदर भर के लाया है? कितने समंदर? 4 समंदर, 6 समंदर, 5 या फिर 7? तो 7 समंदर भर के लाया है, टिक लगा देंगे। कवि किसका सागर भरकर लाने को कहता है? किसका? पानी का, दूध का, रस का या फिर ये सभी? तो रस का सागर भर के लाने को कहता है, इसमें टिक लगाएंगे। कवि के घर के पास की गली कैसी है? तो कैसी है गली? लंबी चौड़ी, टेढ़ी मेढ़ी, संकड़ी या फिर ऊबड़ खाबड़? तो लंबी चौड़ी गली है, टिक लगा देंगे। कवि भैया से कैसा कागज लाने को कहता है? सफ़ेद, रंग बिरंगा, काला या फिर ये सभी? तो रंग बिरंगा कागज लाने को कहता है, टिक लगाएंगे। बॉक्स में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बॉक्स दिया गया है यहाँ पर, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, इसमें जो उचित शब्द है उसी को आपको भरना है। बादल घिर घिर कर छा जाते हैं। भैया की गुल्लक भारी है। कागज़ लेने के लिए भैया को बाजार जाना पड़ेगा। कविता के आधार पर रेखा खींचकर स्तंभ अ और स्तंभ ब में मिलान कीजिए। तो स्तंभ अ है और स्तंभ ब है, इसमें आपको रेखा खींच के मिलान करना है। भैया मेरे जल्दी आओ। घिर घिर कर बादल छाया। लंबी चौड़ी गली भरेगा। ले आओ कागज चमकीला। सबकी आंखें चढ़ती गढ़ती। ठीक है, इस तरह से आपको मिलान कर लेना है। निम्नलिखित कविता की पंक्तियां पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो पंक्ति दिया गया है उसे पढ़ना है और आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, तो छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तैरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ठीक है, तो इस कविता को आपको याद भी करना है, तो इसे आप अच्छे से पढ़िए। और देखिए अब इसमें प्रश्न क्या दिया हुआ है कि नाव छप छप करती हुई किससे अड़ती है? तो किससे अड़ती है यहाँ पर दिया गया है कि छप छप कर कूड़े से अड़ती। किससे अड़ती है? तो कूड़े से, यहाँ पर लिखेंगे कूड़े से। उपयुक्त पंक्तियों में किसे जल्दी आने के लिए कहा जा रहा है? तो भैया को। प्रस्तुत पंक्तियों में किसके खोट के विषय में बात की गई है? तो आलस के। कवि ने भैया को क्या छोड़ने के लिए कहा है? तो आलस छोड़ने के लिए कहा है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पानी पड़ने से क्या होता है? तो 7 समंदर भर जाता है। कवि की गुल्लक कैसी है? तो भारी है। नाव बनाने के लिए बाजार से क्या लाना पड़ेगा? चमकीला कागज़। कागज़ की नाव किनसे लड़ती हुई आगे बढ़ती है? बूंदों और लहरों से। लघु उत्तरीय प्रश्न। आकाश में बादलों के छा जाने से क्या होता है? तो बारिश होने लगती है और चारों ओर पानी आ जाता है। कवि भैया से किसकी गुल्लक से पैसे निकालने के लिए कहता है और क्यों? तो कवि भैया से उनकी गुल्लक निकालने को कहते हैं क्योंकि उनकी गुल्लक भारी है। कवि ने नाव बनाने के लिए क्या क्या चलाने के लिए कहा है? तो कैंची, चुटकी और हाथ चलाने के लिए कहा है। काव्यांश में किस कारण हर्षित होने की बात कही है? तो नाव तैरने पर हर्षित होने की बात कही है। तो देखिए जब नाव तैरती है, जब आप कागज़ की नाव बनाते हैं रंग बिरंगी, और जब बारिश होती है तो पानी जब आ जाता है, तो पानी में जब आप नाव तैराते हैं तो बच्चे कितने खुश होते हैं, सभी को अच्छा लगता है। तो इसमें भी
वही बात कही गई है कि नाव तैरने पर हर्षित होने की बात कही है। ठीक है, बहुत खुशी मिलती है जब नाव तैरती है। तो भाषा आधारित प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए एवं वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अर्थ है और इधर वाक्य बनाना है। ठीक है, तो देखिए टटोलो, तो टटोलो का अर्थ क्या होता है? खोजो। ठीक है, तो अब इसका वाक्य बनाएंगे कि अनिल मेरे बैग में कुछ टटोल रहा है। ठीक है, अगर आप कुछ दूसरा वाक्य बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, आप बनाएंगे खुद लिख के। ठीक है, रोलो मीन्स लुढ़काओ, तो गेंद को जमीन पर रोलो। ठीक है, लपकना, जल्दी से सुरेश ने गेंद को लपक लिया। हर्षाना, खुश करना, मैंने अपने शिक्षक की मदद करके उन्हें हर्षा दिया। खोट यानी कि दोष, उसने मुझे नीचा दिखाने का एक खोट ढूंढा। तो ये सारे आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं वाक्य। ठीक है, उसके बाद है विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द उल्टा शब्द। ठीक है, तो जल्दी का क्या हो जाएगा? धीरे। हल्की का भारी। नए का पुराने। छाया का धूप। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। पानी का जल और नीर, सागर का समुद्र और रत्नाकर, नदी का सरिता और तरंगिनी, आँख का नेत्र और नयन, बारिश का वर्षा और पावस, बादल का मेघ और घन। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है पर्यायवाची शब्द और इसे आपको याद भी करना है। ठीक है, उसके बाद है जब किसी एक ही शब्द का प्रयोग दो बार किया जाता है तो उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे कभी कभी, ऊंचे ऊंचे। कविता में प्रयुक्त इस प्रकार के पुनरुक्त शब्द छांटकर लिखिए। ठीक है, तो इस तरह के शब्द अगर आते हैं तो इसे हम लोग पुनरुक्त शब्द कहते हैं। तो कविता में बहुत सारा इस तरह का शब्द आया हुआ है, तो उसी से आपको लिखना है। तो जैसे घिड़ घिड़, नए नए, छप छप। ठीक है, कविता में से निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो तुक वाले शब्द जो समान हो, ठीक है, मिलता जुलता जो शब्द हो वो लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए बनाओ। बनाओ का चलाओ, पड़ेगा का बढ़ेगा, खोलो का रोलो, चमकीला का पीला, बढ़ती का चढ़ती, हर्षाओ का आओ। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे लिखेंगे। पाठ के आसपास। अब पाठ के आसपास का देखिए क्या है कि वर्षा ऋतु आपको कैसी लगती है, इसमें आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है। 5 वाक्य लिखिए। तो ये आपको खुद सोच के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्षा ऋतु आपको कैसा लगता है, मतलब कैसी लगती है। बहुत किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी को ठंड का मौसम सर्दी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है। तो वर्षा ऋतु आपको कैसी लगती है, तो ये आप अपने अनुसार लिखेंगे। ठीक है, और आपको बारिश के मौसम में क्या क्या करना अच्छा लगता है, जैसे कि बारिश में भीगना अच्छा लगता है, बारिश में नाव तैराना अच्छा लगता है, पकौड़े खाना अच्छा लगता है, चाय पीना अच्छा लगता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपको क्या अच्छा लगता है, तो यह आप अपने अनुसार लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में नाव का वर्णन किया गया है। आपके मन में वर्षा ऋतु का जो चित्र उभरता है उसका वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इस कविता में देखेंगे कि इसमें जो है ना नाव का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप जब वर्षा ऋतु के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या जो है क्या चित्र उभरता है। ठीक है, क्या सोचते हैं, तो उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो ये आप काम खुद करेंगे। ठीक है, खुद बनाएंगे। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।